हम यहाँ देख सकते हैं, मानो आप तारों को स्पर्श कर सकते हो। तारों के जंगलों में अंतः तारकीय यात्राएं कर सकते हैं और उन सब खगोलीय घटनाओं को चुटकियों में देख सकते हैं जिन्हें वास्तव में महीने, वर्ष अथवा करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये संभव हुआ है डिजीस्टार 3 कंप्यूटरीकृत तकनीक द्वारा, जिसने आपके लिए एक प्रवेश द्वार खोल दिया है, खगोल शास्त्र के ज्ञान का प्रवेश द्वार। अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीन हमारे सामने ब्रह्मांड के नए विस्मयकारी दृश्य ला गया। मानो हमें महाभारत के संजय की तरह कोई दिव्य दृश्य मिल गई हो। ये दिव्य दृष्टि न केवल हमें गहन अंतरिक्ष में ले जाती है, बल्कि अरबों वर्ष पुरानी घटनाओं को घटित होते दिखाती है। ब्रह्मांड के आदि क्षणों से लेकर अब तक के विकास और उससे पेपर ये दिखा रहे हैं। हम जब ये दोस्तों बुद्धू वाला मनो नहीं रही है, ये सब चीज़ें हम लोग सिचुएशन है फैक्ट देगा। तब आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले एक निराकार शून्य यकायक तीव्र प्रकाश ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये क्यों और कैसे हुआ, ये एक गूढ़ रहस्य है जिसे संभवतः केवल विज्ञान द्वारा सुझाया नहीं जा सकता। जन्म के प्रथम 3 लाख वर्ष की घटनाएं हमारे यंत्रों की परिधि के बाहर है। हमें बस इतना ही पता है कि तब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा थी, पदार्थ नहीं। जैसे जैसे ये आग का गोला ठंडा हुआ, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नाम के 2 हल्के तत्व उत्पन्न हुए। आग के गोले का दिक्काल और स्वरूप बदलता रहा। ये वो समय है जब मानव निर्मित उपकरणों द्वारा पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है। नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय बलों ने गैस को बादलों के रूप में गढ़ा। बादल संकुचित होकर तारे बन गए। ढेर सारे तारे परस्पर आकर्षित हो तारों के
से परस्पर निकट आकर मंदाकिनियां विशाल समुदायों का निर्माण करती हैं। मंदाकिनी में भी परस्पर प्रतिक्रिया हो सकती है। खरबों तारों के ये संयोजन जब एक दूसरे से टकराते हैं तब प्रायः उनके तारे एक दूसरे से बचौती पार हो जाते हैं। ये है नरदुरंग अ या सेंटोरस ए, एक विशाल गोलाकार मंदाकिनी जिसने एक सर्पिलाकार मंदाकिनी का भक्षण कर लिया है। इस लालची भक्षक के मुख में अब भी उसका शिकार दिखाई दे रहा है। प्रकाश वर्ष प्रति मिनट की प्रचंड गति से चलते हुए हम स्वयं अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के पास आ गए हैं। वो छोटी धुंधली आकृति देवयानी मंदाकिनी है। ये वो दूरस्थ पिंड है जिसे पृथ्वी से कोरी आंखों से देखा जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलने के बावजूद इसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 22 लाख वर्ष लग जाते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहर चतुर्दिक इस प्रकार के तारों के अंगूरी गुच्छे प्रहरियों की भांति घूमते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। इन गुच्छों में 10,000 से लेकर कई लाख तक सूर्य निवास करते हैं। लगभग 10 से 12 अरब वर्ष की उम्र पार कर चुके ये तारे लगभग उतने ही प्रौढ़ हैं जितना कि हमारा ब्रह्मांड। तारों के अंगूरी गुच्छों की प्रभा से घिरी हुई है हमारी मंदाकिनी की चपटी चकती। पृथ्वी से हम इस चकती का केवल भीतरी पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं, पर यहाँ अंतरिक्ष से हम इसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। नव नीले तारों से बनी इसकी विशालकाय वलयाकार भुजाएं और पुराने तारों से बना इसका पीला केंद्रीय भाग। धूल भरे बादलों की एक विशालकाय पट्टी ने इस चकती की मोटाई को विभाजित कर रखा है। ये स्वयं में ब्रह्मांड का एक आश्चर्य ही तो है। देखें इसके अंदर कौन से आश्चर्य भरे पड़े हैं। ये विशाल काले आणविक बादल मृत्यु प्राप्त तारों से उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ हैं। एक धरातीत रंगमंच की बदलती दृश्यावली। सब पदार्थ और तत्व मौजूद हैं जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण होता है। कार्बन लौह तत्व से लेकर पानी तक यहाँ मौजूद है। अपने केंद्र की आयन भट्टियों में तारे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये
पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और फिर इससे होती है नव सृष्टि। नवजात तारे इस पदार्थ का उपयोग कर आधुनिक ब्रह्मांड की नई ईंटों का निर्माण करते हैं। गैस के स्तंभ सरीखी आकृतियां गरुड़ निहारिका में है। इस बड़े स्तंभ का आकार होगा लगभग 1 प्रकाश वर्ष यानी 95 खरब किलोमीटर, अथवा यूं कहिए 95 के पीछे 11 शून्य। धूल एवं तप्त गैस के ये स्तंभ भविष्य के सूर्यों और ग्रहों की सर्जन स्थली हैं। उनका जन्म हमारी दुनिया और सूर्य के समाप्त हो जाने के बहुत बाद होगा। पृथ्वी से आसानी से आकाश में दिखाई देने वाली ये है मृग निहारिका। ये हमारी मंदाकिनी में ही स्थित हमारे समीप की तारों की पौधशाला या नर्सरी है। इस विशालकाय बादल के गर्भ में नवजात तारे और तारों के भ्रूण स्थित हैं। केवल 10-20 लाख वर्ष के ये युवा तारे अपने तीव्र विकिरण से इस बादल को आलोकित कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा इन बादलों को भेद कर तारों के जन्म की प्रक्रिया को देखना संभव हुआ है। तारक भ्रूणों के पास ठंडे गैसीय पदार्थ की काली घूमती चकतियां मिली हैं। शायद आज से 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। मिलिए एटा कैरिना से, एक मरणासन्न तारा जो सूर्य से 150 गुना भारी और 40 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसके अंदरूनी विस्फोटों ने इसे चीर कर रख दिया है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा अन्य दूसरे तत्वों का गुबार इससे निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस तारे को एक भारी भरकम न्यूक्लियर टाइम बम समझना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। महादानवाकार तारों की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है। कुछ ही क्षणों में तारा इतना चमकीला हो जाता है कि अरबों तारों वाली मंदाकिनी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। बस बचता है तारे का सघन केंद्रीय भाग। वो सिकुड़कर तेजी से घूमती छोटी सी गेंद की आकृति ले लेता है, जिसका आकार बस कुछ किलोमीटर का रह जाता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये इतना सघन होता है कि इसके एक चुटकी भर पदार्थ की मात्रा एक विशाल पानी के जहाज या 6 कुतुब मीनारों के बराबर होगी। विस्फोट से निकली गैस इतनी उत्तप्त होती है कि विस्फोट के कई हजार वर्ष बाद भी आज हम उन्हें दूरबीनों से देख पाते हैं। जब हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की मृत्यु होती है तो उनमें विस्फोट नहीं होता। मरण यातना से ग्रस्त फैलते सिकुड़ते ऐसे तारे अंतरिक्ष में गैस उत्सर्जित करने लगते हैं, जिसकी परिणति ऐसी सुंदर ग्रह रूपी निहारिकाओं के रूप में होती है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद यही होगा हमारे सूर्य का भविष्य। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इस बादल के भीतर ठंडी बर्फ से लिपटी अंधियारी गेंदों में परिणत हो जाएंगे। ब्रह्मांड के आदि विस्फोट से यात्रा शुरू कर 12 अरब वर्ष बाद आज हम अपने घर के बहुत समीप सौर मंडल की छांव में आ गए हैं। सूर्य एक साधारण चमक वाला तारा मात्र है। प्लूटो या यम
एवं इसका एकमात्र चंद्रमा कैरन हमारे सौरमंडल के बाहरी प्रहरी की तरह है। छोटा सा ये पथरीला ग्रह बर्फ की घनी परतों से लिपटा हुआ है। फिर आता है नेपच्यून या वरुण, हमारी पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर। ये ग्रह व्यास में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ये है यूरेनस या अरुण। युगों युगों पूर्व हुए किसी महाकाशीय झंझावात ने इसकी अक्ष को झुका दिया है। दूरबीन द्वारा खोजे गए इस पहले ग्रह और वरुण में बहुत समानताएं हैं। वलयों का सम्राट शनि हाइड्रोजन